जायंट मैजिकल गोट। एक गांव में गोपी नाम का एक चरवाहा रहता था। उसके पास कुछ गाय और बकरियां थी। बकरियों में उसकी एक रानी नाम की बकरी थी जो उसे बड़ी प्यारी थी। वो रोज उन्हें चराने के लिए जंगल ले जाता है। लेकिन एक दिन रानी बकरी चल नहीं पा रही थी। वो कहता है, अरे ये रानी को क्या हुआ, ये चल क्यों नहीं पा रही है। गोपी रानी के पैर को अच्छे से देखता है। तब उसे पता चलता है कि रानी के पैर में एक कांटा घुसा है। गोपी रानी के पैर से कांटा निकालता है और उसे मरहम लगाता है। गोपी घर में आकर अपनी बीवी मीरा को ये सारी बातें बताता है। तब उसकी बीवी कहती है, अरे ये रानी बड़े नखरे वाली हो गई है। इतनी बड़ी हो गई है पर अभी तक दूध देना शुरू नहीं किया इसने। और आप एक हो कि उसे सर पर बिठाते हो। अरे सच में उसके पैर को कांटा चुभा था। मैं तो कहती हूँ इसे बाजार में बेच दो, कम से कम पैसे तो आएंगे घर में। ये क्या कह रही हो, मैं कभी भी अपनी रानी को नहीं बेचूंगा, चाहे वो मुझे दूध दे या नहीं। गोपी अपनी रानी के पास जाता है और उसे सहलाने लगता है। दूसरे दिन भी रानी अच्छे से चल नहीं पाती तो वो घर में रहती है। गोपी उसे घर में ही घास खिलाता है, जिस वजह से मीरा बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन जब गोपी घर में नहीं रहता तब मीरा कहती है, ये अच्छा समय है, गोपी घर में नहीं है। मैं रानी को दूर जंगल छोड़ आती हूँ और बोल दूंगी कि रानी को जंगली जानवर उठा ले गया है। ऐसा सोचकर मीरा रानी को लेकर जंगल जाती है और दूर जंगल में छोड़कर घर वापस आती है। इधर रानी का घर में ना पाकर गोपी बड़ा दुखी होता है। मीरा कहती है, अरे गोपी, अब हम भी क्या कर सकते हैं? जंगली जानवर से हम कैसे बचा सकते हैं रानी को? गोपी मीरा की बातों में आ जाता है। इधर रानी जंगल में अकेली डर जाती है और वो सोचती है, भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं अपने मालिक के पास जाऊं? पर मालिक के पास जाकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। अब तो शायद यही रहना होगा और किसी जंगली जानवर का शिकार बनना पड़ेगा। चलो, किसी के तो काम में आऊंगी ना। रानी ऐसा सोचकर रोती रहती है। तभी वहाँ एक भगवान प्रकट होते हैं और रानी से कहते हैं, रो मत रानी, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम आज से हर किसी की मदद कर सकती हो। भगवान रानी पे जादुई शक्तियाँ डालते हैं। जादुई शक्तियाँ मिलते ही रानी एक जायंट गोट बन जाती है और वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। भगवान वहाँ से गायब हो जाते हैं। रानी जंगल से गोपी के घर जाती है। जायंट बकरी को देखकर गोपी डर जाता है। रानी कहती है, डरो मत गोपी, मैं तो तुम्हारी रानी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या, मेरी रानी? पर तुम इतनी बड़ी और बोलने कैसे लग गई? तब रानी गोपी को सारी बात बताती है। मीरा की बात जब गोपी को पता चलती है तब गोपी बहुत गुस्सा होता है और मीरा को बाहर बुलाकर मीरा से कहता है, मीरा, तुमने ये अच्छा नहीं किया। एक तो रानी को जंगल छोड़कर आई और मुझसे झूठ भी बोल रही थी। चली जाओ अभी से अभी मेरे घर से। मुझे माफ कर दो। रानी किसी काम में नहीं आती थी और आप इसे बेचने के लिए तैयार नहीं थे, बस इसीलिए ये सब किया। रानी, गोपी, मुझे माफ कर दो। मीरा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो गोपी और रानी की माफी मांगती है। तब रानी कहती है, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। अगर मीरा ने ऐसे नहीं किया होता तो मैं एक मैजिकल गोट नहीं बनती। रानी अपने मुंह से कुछ हीरे निकालती है और खूब सारा दूध भी देने लगती है। दूध और हीरे बेचकर गोपी ढेर सारे पैसे कमाता है। देखते ही देखते वो अमीर धनवान बन जाता है। वो नया घर, नई गाड़ी, नए कपड़े, नए सोने के जेवर, ऐसे नई नई चीजें खरीदता है और माला माल हो जाता है। रानी ना सिर्फ गोपी की मदद करती थी बल्कि गांव में बाकी जरूरतमंद की भी मदद करती थी, जिससे गांव वाले रानी से बहुत खुश थे। पर गांव का जमींदार था जो उस पर बहुत जलने लगा था। जब से रानी एक जायंट मैजिकल गोट बनी है तब से गोपी के तो दिन ही फिर गए। गांव वाले भी बस उसी के गुणगान गाते रहते हैं। मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा। जमींदार अपने एक आदमी को उसकी रानी को चुराने के लिए कहता है। जमींदार का आदमी उसे चुराने के लिए जाता भी है। उस आदमी को देखकर रानी सोचती है, अच्छा, जमींदार ने अपने आदमी को भेजा है मुझे चुराने। ठीक है,
मैं खुद ही चोरी हो जाने का नाटक करती हूँ, फिर मजा चखाती हूँ इसे। रानी उस आदमी के साथ चुपचाप जाती रहती है। सामने से राजा के कुछ सैनिक कुछ ढूंढते ढूंढते आ रहे थे। रानी अपनी जादुई शक्ति से समझ जाती है कि रानी का हीरो का हार खो चुका है। तब रानी उस आदमी से कहती है, अरे मुझे उस जमींदार के पास छोड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें हीरो का हार देती हूँ, फिर इसे बेचकर पैसे कमा लेना। वो आदमी रानी की बात मान लेता है। रानी उसे हीरो का हार देती है। तब तक राजा के सैनिक वहां आते हैं और उस आदमी के हाथ में हीरो का हार देखकर कहते हैं, ये रहा वो चोर, पकड़ो इस चोर को, रानी का हार चुराता है। सैनिक उस आदमी को चोरी के इल्जाम में कैद कर लेते हैं। वो सैनिक को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर क्या, जायंट गोट रानी सीधा जमींदार के घर जाती है और उसके घर को तोड़ फोड़ कर देती है और कहती है, जमींदार जी, इसके बाद अगर कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। जमींदार बहुत डर जाता है और रानी से माफी मांगता है। रानी घर जाकर गोपी के साथ रहने लगती है और ऐसे पेश आती है मानो कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन से गोपी और मीरा जायंट मैजिकल गोट मतलब की रानी के साथ अच्छे से जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी। राधानगर नाम के गांव में अजीत नाम का एक आदमी अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। एक बार वो अपने दोस्त से मिलने उसके गांव जाता है। अजीत उसके घर बनी हुई चिकन हंडी खाता है और खाने के बाद अजीत अपनी बीवी को फोन करके बताता है, अरे सीमा, क्या बताऊं मैं तुम्हें, आज मैंने क्या कमाल का चिकन हंडी खाया है अपने दोस्त के यहाँ। बहुत कमाल का चिकन हंडी बनाया उसने, मजा आ गया। और पता है, उसका चिकन हंडी बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत अलग है। अरे वाह, आप वहाँ पर चिकन हंडी खा रहे हो और मैं यहाँ दाल रोटी खा रही हूँ। अरे तुम नाराज मत हो सीमा, मैं वापस आकर खुद तुम्हें वो चिकन हंडी बनाकर खिलाऊंगा। ऐसा कहकर अजीत फोन रख देता है और 2 दिन के बाद वापस अपने गांव आता है और चिकन हंडी कैसे बनाते हैं ये सीमा को सिखाता है। वो अपने ही घर के आंगन में एक अंडरग्राउंड गड्ढा बनाता है, चारों तरफ कोयला डालता है और उसे जलाता है और चिकन का सामान हंडी में डालकर वो हंडी कोयले के अंदर रख देता है और अंडरग्राउंड का ढक्कन खोल कर रखता है और सीमा से कहता है, सीमा, अब हमें इस हंडी को यहाँ पर 1 घंटे के लिए रखना होगा, उसके बाद ही इसे खोलना है। ऐसा कहकर अजीत और सीमा 1 घंटे की राह देखते हैं। उसके बाद अजीत वो अंडरग्राउंड का ढक्कन खोलता है और चिकन हंडी बाहर निकालते हैं। दोनों उस चिकन हंडी को खाकर बहुत खुश होते हैं। सीमा कहती है, सुनो अजीत, ये तो बहुत स्वादिष्ट चिकन बना है। इसका तरीका भी बड़ा ही अलग है। जैसे हमने चिकन हंडी बनाया है, क्यों ना हम मटन हंडी भी बनाएं? हाँ हाँ बिल्कुल, हम दोनों मिलकर बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अरे तो फिर कब? देखो, अभी हमारा इस लॉकडाउन की वजह से पूरा काम बंद ही है, लेकिन मेरे दिमाग में एक कल्पना आई है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे सीमा? ये जो अंडरग्राउंड चिकन और मटन हंडी है, इसे हम ऑर्डर पर बनाते हैं और बेचते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर मिलेंगे वैसे हमें पैसे भी मिलेंगे। मुझे यकीन है कि ये चिकन हंडी सबको पसंद आएगी। अरे वाह सीमा, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। दूसरे दिन से ही अजीत घर के सामने एक बोर्ड लगवाता है जिसमें लिखकर होता है कि यहाँ पर ऑर्डर पर चिकन मटन हंडी बनाकर मिलेगी। लोग भी उस बोर्ड को देखकर चौंक जाते हैं कि ये किस प्रकार की नई डिश है। लोग अजीत को फोन पर ऑर्डर देने लगते हैं। एक आदमी कहता है, सुनो अजीत, मुझे दोपहर तक एक चिकन हंडी चाहिए, क्या मुझे मिलेगी? हाँ हाँ, आपको 1 बजे मिल जाएगी। इस तरह अजीत अंडरग्राउंड चिकन हंडी बनाता है और अपना पहला ऑर्डर उस आदमी के पास पहुंचाता है। अंडरग्राउंड चिकन हंडी खाकर वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो अजीत की बहुत तारीफ भी करता है। इस तरह से अजीत की अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी कम समय में ही पूरे गांव में मशहूर हो जाती है और उसे अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। वो दोनों बहुत खुश रहते हैं, लेकिन अजीत का पड़ोसी दोस्त मदन उस पर बहुत जलता है। वो कहता है, ये क्या शुरू किया तुमने? बहुत तारीफ सुन रहा हूँ आजकल तुम्हारी। ये अंडरग्राउंड चिकन मटन हंडी है, खाने में ये बहुत स्वादिष्ट होती है मदन, कभी आना खाने के लिए।
अजीत की बात सुनकर मदन वहां से चला जाता है, लेकिन मन ही मन में वो अजीत का बिजनेस खराब करने की प्लानिंग करता है और एक दिन चुपके से अजीत के अंडरग्राउंड चिकन हंडी में ज्यादा मिर्च डाल देता है। लेकिन ये करते वक्त अजीत का एक ग्राहक दूर से ही उसे देख लेता है और जाकर सीमा को बता देता है। सीमा जल्दी से वो चिकन हंडी बदल देती है। अच्छी वाली चिकन हंडी ग्राहक के पास वो भेज देती है और ज्यादा मिर्च वाली चिकन हंडी खाने के लिए वो मदन को बुलाती है। मदन जैसे ही वो मिर्च वाली चिकन हंडी खाता है, वो चिल्लाने लगता है, बाप रे बाप, पानी पानी, अरे पानी, मर गया रे, अरे पानी। क्यों मदन भैया, कैसी लग रही है चिकन हंडी? मुझे सब पता चल गया था कि आपने चिकन हंडी में ज्यादा मिर्च डाल दी थी हमारा बिजनेस खराब करने के लिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो सीमा? जी हाँ, हमारे एक ग्राहक ने खुद अपनी आंखों से देखा था मदन भैया को मिर्च पाउडर डालते हुए। अरे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे अजीत, लेकिन मुझे पानी दे दे यार। ऐसा कहकर मदन अजीत और सीमा से माफी मांगता है और अजीत उसे पानी देकर छोड़ देता है। इस तरह से अजीत और सीमा की चिकन मटन हंडी का व्यापार और भी बढ़ जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं।